हेलो गुड इवनिंग नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापत आज आप सभी नर्सेज के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आ गया हूँ। सीएचओ की वैकेंसी है जिसमें 4000 पोस्ट आप सबके लिए होने वाली है। यूपी की वैकेंसी है, लेकिन यूपी के बाहर के कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वो बताने वाला हूँ। क्या जीएनएम के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो बात हो जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे अप्लाई करोगे वो भी बात यहाँ पे होने वाली है। बिना सीसीएचएन के अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और भी इस वैकेंसी की सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लेना है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं आ गया सब्सक्राइब करें, पास मेरा बेल आइकन दबाएं, ऑल का जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक भी कर ले ताकि नर्सिंग ट्रेंड के आगे आने वाली अपडेट को आप कभी मिस नहीं करोगे। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 2 दिसंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 4000 कॉन्ट्रेक्चुअल सीएचओ की वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। अब यहाँ पे टोटल 4000 है। यहाँ पे अनरिजर्व की 1600, ईडब्ल्यूएस की 400, ओबीसी की 1080 और एससी की 840, एसटी की 80 और फिजिकली हैंडीकैप्ड की यहाँ पे 160 पोस्ट है वो होने वाली है। अब यहाँ पे जो आपके सवाल है वो बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहला जो सवाल आता है कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा, तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है उन्हीं को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो अनरिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के बाहर कैंडिडेट्स को कैसे अप्लाई करना है वो आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2022 या इसके बाद का, या जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगा देना है। अब जो मैरिड फीमेल कैंडिडेट है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर के नाम से बना होना चाहिए, हस्बैंड के नाम से बना हुआ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे हो गई है दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से कब भरा जाएगा। तो 2/12/2022 शाम को 6 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 13/12/2022 शाम को 6 बजे तक फॉर्म है वो भरा जाएगा। इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। सिलेक्शन में आपने अगर कोविड में काम किया है और कोविड का अगर आपका वैलिड एक्सपीरियंस है तो आपको बोनस मार्क्स भी मिलेगा। अगर आपका 6 महीने का कोविड का एक्सपीरियंस है तो 5% बोनस अंक है वो मिलेंगे। 1 साल का कंप्लीट हो चुका है तो आपको 10%, और 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है कोविड का एक्सपीरियंस कोविड में काम करने का तो 15% मार्क्स मिलेंगे। और ये जो सरकारी संस्थाओं में काम किए हैं उन्हीं को कोविड का एक्सपीरियंस है वो दिया जाएगा, प्राइवेट वालों को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे साफ साफ लिख दी गई है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, यानी बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड यहाँ पे जिनके साथ कोर्स था सीसीएचएन वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इनके साथ भी इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज सीसीएचएन है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीएससी नर्सिंग किए हुए कैंडिडेट्स जिनके कोर्स में सीसीएचएन का कोर्स शामिल था, पोस्ट बेसिक वालों के भी जिनके सीसीएचएन का कोर्स शामिल था वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है वो एकेडमिक ईयर 2020 में शुरू हुआ है। यानी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्लेरिफिकेशन भी दे दिया है कि जो कैंडिडेट्स 2019-20 में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में सेकेंड ईयर में थे और जो यहाँ पे इसके बाद में बीएससी नर्सिंग में 4th ईयर में थे 2019-20 में, वो या उसके बाद के जितने भी जो पास आउट हुए हैं कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीसीएचएन का सर्टिफिकेट है उसके लिए प्रिंसिपल है जो कॉलेज जिस कॉलेज से की है वो भी यहाँ पे सर्टिफाइड करेगा कि इसमें इस जो कोर्स इन्होंने किया है बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का इसमें सीसीएचएन शामिल है। इसके लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मूला है वो आगे अपने बात करने वाले हैं, कैसा फॉर्मूला है वो बता दूंगा दोस्तों। ये चीज़ होने वाली है। जीएनएम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यहाँ पे दुर्भाग्यवश बता देता हूँ कि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिंपल बीएससी नर्सिंग जिन लोगों ने की है, सीसीएचएन का जिनके पास कोर्स नहीं है वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास में अगर यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ये कोर्स किया है तो।
आप यहाँ पे यूपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो और जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की स्लिप है वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर, आपका अपॉइंटमेंट लेने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो जमा करवाना होगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। पेमेंट है वो 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, प्लस 15,000 रुपये का आपको इंसेंटिव मिलेगा। 3 साल तक आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए 2.5 लाख का श्योरिटी बॉन्ड भी देना पड़ेगा, जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पे आपको लिख कर देना पड़ेगा कि मिनिमम आप 3 साल तक का काम करोगे, बीच में छोड़ देते हो तो 2.5 लाख रुपये है वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसके यहाँ पे जो फाइनल ईयर के मार्क्स है, जो आपके थ्योरी या प्रैक्टिकल है, उनकी मेरिट के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। और उसमें कोविड में काम करने का जो एक्सपीरियंस के 5%, 10% और 15% बोनस है वो जोड़कर यहाँ पे मेरिट है वो बनाई जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। फॉर्म की फ़ीस है वो कुछ भी नहीं लगने वाली है। यहाँ पे 35 साल से छोटे कैंडिडेट्स तो अप्लाई कर सकते हैं, और कैटेगरी वाइज जो एज में रिलैक्सेशन है वो आप घेरे में यहाँ पे देख सकते हैं। तो 4,000 पद हो गए हैं यहाँ पे। बिना CCHN वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन आवेदन तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन देना होगा। GNM वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। दोस्तों जल्दी आ जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहें।